हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है। ओके, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सम नॉलेज, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो अब क्लासिफिकेशन करना है तो साइंटिस्ट वेरियस वेज ढूंढेंगे क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए ट्राई किया एरिस्टोटल ने। ओके, एरिस्टोटल ने ट्राई किया ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ओके, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था, तो जो भी कैरेक्टर सामने से दिखे उन्होंने उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया प्लांट को इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में, और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया आरबीसी प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है उसके बेसिस पे। ओके, ये क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन बताया वो लीनियस ने बताया। ओके, उन्होंने बताया, लीनियस ने बताया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, तो लीनियस ने किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। ओके, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम ये था, इसमें नो डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि इसको कई अलग से जगह नहीं दी गई थी। यूकारियोट और प्रोकारियोट में कोई फ़र्क नहीं था। ओके, यूकारियोट और प्रोकारियोट दोनों को एक साथ रख दिया था। उसके बाद जिसके पास एक सेल है, जिसके पास मल्टी सेल है, दोनों को एक साथ में रख दिया गया था। और जो फोटोसिंथेटिक है, यानी कि खुद का खाना खुद बनाते हैं, ओके, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उनको भी साथ में रख दिया गया। ओके, तो ये तो बड़ी भाई नाइंसाफ़ी है। अब इसके अलावा भी साइंटिस्ट ने फील किया कि कुछ और चीज़ें होनी चाहिए जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। जैसे कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, उनको सेल स्ट्रक्चर भी इंक्लूड करना था, नेचर ऑफ वॉल, यानी कि सेल वॉल का नेचर कैसा है। थर्ड, उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, फोर्थ, हैबिटेट। फिफ्थ, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सिक्स्थ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के पास से क्या कनेक्शन है करंट ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में भी पूरी नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो इवोल्यूशन में क्या पार्ट है किस एनिमल या प्लांट का, उसकी भी नॉलेज होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये साइंटिस्ट को फील हुआ। ओके, तो 1969 में आर.एच. विटेकर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम, जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया। उसमें 5 किंगडम जो थे, पहला किंगडम उसमें था किंगडम मोनेरा। सेकेंड था किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड क्लासिफिकेशन था इसमें किंगडम फंगाई।
फोर्थ वन था किंगडम प्लांटे, एंड फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। ओके, तो ये है 5 किंगडम। इसके बाद भी 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया गया, जिसमें मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया था। ओके, उसके बाद भी 3 डोमेन सिस्टम बताया आया, जिसमें 3 डोमेन सिस्टम, उसकी क्या खासियत थी, मोनेरा डिवाइड किया गया था इनटू 2 डोमेन, और ये टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ओके, लेकिन इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो रेफर करेंगे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और हम पढ़ेंगे कि पहले के क्लासिफिकेशन में इश्यूज क्या थे। अर्ली क्लासिफिकेशन इश्यूज। ओके, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, सब क्या है, प्लांट्स हैं। ओके, ऑल आर प्लांट्स, पहले के किंगडम, पहले के क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ओके, और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यानी कि जिनका फर्स्टली फॉर्म न्यूक्लियस है, ओके, उसी और साथ में ब्लू ग्रीन एल्गे कहाँ रख दिया गया, वेयर प्लेस विद यूकारियोट्स। ओके, ट्रू न्यूक्लियस वालों के साथ ही फर्स्टली फॉर्म न्यूक्लियस वालों को रख दिया गया। इसी तरीके से क्लैमिडोमोनास, ओके, एंड अलगे जो है वो साथ में रख दिए गए। और हेट्रोट्रॉपिक यानी कि जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था हेट्रोट्रॉपिक, और जो ऑटोट्रॉपिक थे यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहने वाले और एक खुद खाना बनाने वाले, दोनों को साथ में रख दिया गया। जबकि फंगाई का सेल वॉल जो था उसका कंपोजिशन था काइटिन। ग्रीन प्लांट्स थे, उनका था सेल्यूलोज से बना हुआ सेल वॉल। लेकिन फिर भी फंगाई और ग्रीन प्लांट्स को साथ में रखा गया। ओके, लेकिन ये क्लासिफिकेशन आने के बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्लांट्स का और फंगाई का अलग अलग है, हमने फंगाई को प्लेस किया एक डिफरेंट किंगडम में, जिसको बोलते हैं किंगडम फंगाई। ओके, तो अब नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ओके, फर्स्टली फॉर्म न्यूक्लियस वाले हैं, सबको हम प्लेस करेंगे किंगडम मोनेरा में प्लेस कर दिए गए हैं। ओके, और जितने भी एक सेल वाले यूनिसेलुलर यूकारियोट्स हैं, उनको हम रख देंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, प्रोटिस्टा में। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो क्लैमिडोमोनास थे और क्लोरेला दोनों पहले प्लांट्स में थे। ओके, अर्ली क्लासिफिकेशन में दोनों प्लांट्स में थे, उनको हमने रख दिया प्रोटिस्टा में। और पैरामोशियम और अमीबा पहले थे एनिमल्स में, उनको भी हमने क्लासिफाई कर दिया प्रोटिस्टा में। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन के यूनिसेलुलर
यूकारियोट्स जितने भी हैं वो रहेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, तो आगे भी क्लासिफिकेशन चेंज होता रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक और नए नए क्राइटेरिया के हिसाब से। ओके, तो ओवरऑल हमने यही पढ़ा कि पहले के क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ क्या थे, जिसकी वजह से हमें नया क्लासिफिकेशन लाना पड़ा। आर.एच. व्हिटेकर ने एक अच्छा सूटेबल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, उसके बेसिस के हिसाब से आगे की स्टडीज़ की गई है और इस सिलेबस में हम फ़िलहाल यही 5 किंगडम जो आर.एच. व्हिटेकर ने प्रपोज किया है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे and Animalia. Okay, next we will start with kingdom Monera. Okay, thank you for watching the video. Please like, comment, share and subscribe.